नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे खास खबर की और खबर महाराजगंज से है, जहां जनपद की फरेंदा विधानसभा सीट पर चुनावी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र सिंह ने फरेंदा विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी दावेदारी रखी है। सी न्यूज भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में उपेंद्र सिंह ने कहा कि अगर शीर्ष नेतृत्व उन्हें मौका देती है तो वो पूरी मजबूती और दमदारी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उपेंद्र सिंह ने क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी योजनाएं बताते हुए कहा कि कोल्हुई और धानी को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहेंगे। क्षेत्र के युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और आम जनता की समस्याओं का समाधान करना उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, मैं हूं अंगद शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के फरेंदा विधानसभा में। फरेंदा विधानसभा के एक ऐसे नेता हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, जब भाजपा की लहर चल रही थी तो इन्होंने एक पार्टी से दावेदारी कर दिया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई उपेंद्र सिंह हैं। हम जानेंगे कि इनका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा और 12 और 17 में यह विधायक के चुनाव जब लड़े तो जनता ने कितना प्यार दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे सी न्यूज़ भारत के माध्यम से? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके सी न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग समय निकाल करके हमको ये मौका दिए। और पिछले दिनों अभी मैं देख रहा था आपके चैनल को लखनऊ में सम्मानित किया गया था, तो इस वजह से और ज़्यादा आप लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2012 और 2017 का चुनाव में बहुत ही मजबूती से विधानसभा का लड़ने का काम किया था और मैं विगत 20 से 25 वर्षों से समाज सेवा करने का काम कर रहा हूँ। जनता ईश्वर के समान होती है, जनता के बीच में मैं अपनी बात को रखता हूँ। लगातार अगर बात करें चुनाव की तो 12 और 17 दोनों आप चुनाव लड़े, फिर 22 में भाजपा में शामिल हो गए, 22 का चुनाव आप नहीं लड़े, फिर 27 में भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ पे पूर्व विधायक की बात करें तो लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि उनके सामने आपको टिकट मिलेगा? 2022 का चुनाव हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 22 में इनको टिकट देने का काम किया था, माननीय पूर्व विधायक जी को, लेकिन कहीं न कहीं इनके कुछ गलत नीति की वजह से पार्टी को यहाँ से निराशा हाथ लगी। क्या थी गलत नीति? जो पद पे होता है निश्चित तौर पे उसका विरोध होता है और कुछ पार्टी बंदी पूरे विधानसभा में आज की डेट में पार्टी बंदी का काम हो रहा है। इसके वजह से पार्टी को यहाँ से निराशा हाथ लगा और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को बहुत बारीकी से निगरानी कर रही है और सर्वे करा रही है। 2027 में वो गलती नहीं होगा पार्टी से। आरोप यह भी है कि लोग कहते हैं कि 17 में MIM पार्टी से चुनाव लड़े और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके जो हैं यहाँ कार्यक्रम कराए, फिर जैसे ही सरकार आ गई डर की वजह से भाजपा में शामिल हो गए। ये गलत बात है। मैं पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की नीति से खुश होकर के, उसके नीति और नियम से खुश होकर मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ। क्या लगता है कि फरेंदा विधानसभा में बड़े बड़े चेहरे दावे कर रहे हैं टिकट के लिए, उस बड़े चेहरे में आपका नाम है? मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा सिपाही हूँ। पार्टी को लगेगा भाई उपेंद्र सिंह मजबूत व्यक्ति है, अगर इनको टिकट दिया जाएगा तो जीतेंगे, निश्चित तौर पे हमको टिकट मिलेगा। फरेंदा की जनता ने अगर आपको मौका दिया विधायक बनने का तो फरेंदा की जो मुख्य समस्याएं हैं उसको कैसे दूर करेंगे और क्या क्या है? देखिए, फरेंदा में मुख्य समस्याएँ स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोज़गार है। इसको और गति देने का हम लोग काम करेंगे ताकि और बेहतर सुविधा मिल सके लोगों को। फरेंदा विधानसभा में 2 जगह है, एक धानी की बात करें और कुल्हुई की बात करें। काफ़ी दिनों से नगर पंचायत बनाने की मांग लोग कर रहे हैं, इस पे सरकार का क्या अभी कार्य चल रहा है? देखिए, 2027 के चुनाव के पहले ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी के भी संज्ञान में है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी संज्ञान में है और 27 के चुनाव के पहले कहीं न कहीं ये दोनों को टाउन एरिया का दर्जा मिल जाना चाहिए। चर्चाएं यह भी रहती है कि आप दबे कुचले गरीब स्वर समाज के लोगों का सहयोग करते हैं, वो किसी पार्टी में हो उनका मदद करते हैं, यह बातें चलती हैं। क्या वजह है कि आप इतने एक्टिव रहते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं?
ये मेरा सौभाग्य है। अगर इस तरह का लोग चर्चा करते हैं तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और मेरा ये मानना है कि ईश्वर ने जिसको दिया है, निश्चित तौर पे गरीबों के लिए उनको कुछ न कुछ उनके हित में काम करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कम 10-15 ऐसी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं जो विधवा हैं, जिनको मैं माँ के समान मानता हूं और निरंतर उनके लिए महीने में कुछ न कुछ करने का काम करता हूं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे आपने चर्चा किया, यह जो प्रमुख समस्याएं हैं बनी रहती है। अगर हम महाराजगंज जनपद के फरेंदा, गोरखपुर और सोनौली मार्ग की बात करें, दुर्घटनाओं की बात करें, तो बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं जो अस्पताल ना होने के कारण बड़ा अस्पताल लोग रेफ़र होते हैं और बीच में उनका डेथ हो जाता है। इस बड़ी समस्या से कैसे आप जो है लोगों को निजात? नहीं, अस्पताल है लेकिन यहाँ थोड़ा डॉक्टर की कमी है। डॉक्टर का व्यवस्था यहाँ बनाना पड़ेगा। और डॉक्टर, अगर मौका मिला, पार्टी ने हमको मौका दिया और मैं यहाँ से MLA बना, तो निश्चित तौर पे इसको चुस्त और दुरुस्त करने का काम करूँगा। कुल्हुई नगर पंचायत की बात करें तो काफ़ी दिनों से चल रहा है कि नगर पंचायत बनाया जाएगा। धानी की बात करें तो वो भी चल रहा है, चर्चाएं बनाया जाएगा, लेकिन सालों बीत गए। जैसे ही चुनाव आता है, नेता आते हैं, वादा करते हैं, फिर बीच से चले जाते हैं, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पाता उसी तरह से। क्या लगता है कि 27 से पहले ये वादा पूरा होगा? देखिए, पेपर वर्क सब पूरा हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है आपका कुल्ही और धानी। निश्चित तौर पे 2027 के विधानसभा के चुनाव के पहले टाउन एरिया का दर्जा कुल्ही और धानी को मिल जाना चाहिए। भाई उपेंद्र सिंह राजनीति में क्यों आए? एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, जो दवा के व्यवसायी हैं, और ये राजनीति में इनका आने का उद्देश्य क्या था? क्या कुछ करने वाले हैं लोगों के लिए? एक पीड़ा जो दबे कुचले लोगों के लिए मेरे मन में हमेशा से रहा है और मैं निरंतर 20-25 सालों से क्षेत्र में चलने का काम कर रहा हूँ। जो अंतिम व्यक्ति है उसको मैं मुख्य धारा से जोड़ने का मैं हमेशा प्रयास करता हूँ और इस पीड़ा को लेकर के मैं निरंतर समाज में चल रहा हूँ, आगे भी चलता रहूँगा जब तक ये सांस रहेगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो भारत का मुद्दा है, पूरे भारत की बात करें तो दिल्ली जंतर मंतर पे लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लाठीचार्ज भी हुए, कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया, नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की बात करें, और जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई ऐसे नेताओं को लिया गया। ये नीट परीक्षा जो लीक का मामला जिस पे प्रदर्शन हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, यह इसका किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, वहाँ कोई भी छात्र आंदोलन नहीं कर रहा है। कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पर जा कर के, संख्याएं तो लाखों की हैं, वो हो सकता है, लेकिन वहाँ छात्र नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल विरोधियों की साजिश है। कुछ विरोधी तत्व वहाँ जाकर साजिश करने का काम कर रहे हैं। पेपर लीक की बात जो कर रहे हैं वो एक संस्था, सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो एक संस्था है जिसको वो सुपुर्द किया गया है। ये उसकी फेलियर है, सरकार की फेलियर नहीं है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई उपेंद्र सिंह, जिन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर के कहीं न कहीं 27 के टिकट की दावेदारी की है, वहीं फरेंदा के विकास के लिए अहम जानकारी साझा की है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।